सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आज के टॉपिक में विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, पीसीएस, झारखंड पीसीएस आदि में जो होते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उसको मैं देखूंगा। उसको हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे से बताने के, उसके साथ एक्सप्लेन करने के। आप उसको अच्छे से रट लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन जो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है कि शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ऑप्शन सी होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ये चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, अगर शक्ति से क्वेश्चन आए तो 4-5 जो कंसेप्ट है शक्ति से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लीजिए। पहला बात ये आगे पूछ सकता है कि शक्ति है क्या। शक्ति को हम ध्यान दीजिएगा विद्युत शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अब विद्युत शक्ति है क्या, मैंने कहा कि विद्युत शक्ति तो वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, जिस पर कोई कार्य किया जाता है। इसका ये डिफिनेशन है। अगर पूछ लेता है कि तो शक्ति का जो फार्मूला जो होता है, शक्ति का जो फार्मूला होता है कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय होता है। और अगर इसका पूछ लेते हैं कि P बराबर था W/D होता है, P बराबर W/D होता है। अगर एक चीज़ और देखो, शक्ति से पूछा था, शक्ति का जो एसआई मात्रक बार बार पूछा जाता है कि जो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति की इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि बल का मात्रक है। बल का जो मात्रक होता है ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि बल है क्या, बल के विषय में अगर जानना है तो बल के विषय में जानना होगा। तो बल है क्या, तो किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसका डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। अगर पूछ लेता है कि बल का फार्मूला क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण के। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अर्थात कह सकते हैं F बराबर एम ए। क्या कह सकते हैं, F बराबर एम ए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बल का जो होता है एसआई मात्रक, बार बार पूछता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन ही होता है। और न्यूटन ही होता है। लेकिन एक चीज़, इसको न्यूटन को एक चीज़ और क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो इतना चीज़ जो होता है आप बल के संबंध में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर बल से जो तो कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आप अच्छे से हल कर लें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक सब लोग जानते हैं जूल होता है। क्या होता है, जूल। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी के। F इंटू डी के मतलब ये कि जो होता है कार्य जो होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बल का जो मात्रक होता है, जो बल का मात्रक होता है, जो जूल, जिसे हम जूल कहते हैं, जूल को एक नाम से और कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको न्यूटन मीटर कहते हैं। जूल को और एक नाम से क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर देता है। ये भी इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जूल से जितने भी यूनिट से क्वेश्चन बने आप अच्छे से हल कर लें। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि कार्य का, मैंने कहा जो कार्य है, कार्य का मात्रक जो होता है तो ये भी देकर पूछ लेगा कि माने 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें जूल देगा नहीं। और जूल के स्थान पे क्या लिख देगा, क्या लिख देगा, न्यूटन मीटर लिख देगा। क्या लिख देगा, न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन हम यही मारेंगे, न्यूटन मीटर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा किस में जाता है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट में मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ट में मापा जाता है। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आवृत्ति से भी जब क्वेश्चन पूछे तो इसमें सर्वतरंगे, परासर्वतरंगे, ये सब तरंगों के विषय में आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आवृत्ति के विषय में अगर पूछ रहा है तो आवृत्ति का एसआई मात्रक, अगर एसआई मात्रक भी पूछेगा तो भी हम हर्ट ही मारेंगे। ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन ए ही मारेंगे, क्योंकि आवृत्ति का जो ये क्वेश्चन है बार बार हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका एसआई मात्रक भी हर्ट होता है और हर्ट से होता है, और इसका आप माप भी जो होता है हर्ट में ही होता है। एक चीज़ इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी ध्यान लीजिएगा, जो मनुष्य होता है वह जो होता है लगभग 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक जो ही आवाज़ को जो होता है, किसी भी साउंड को सुन सकता है। इससे अधिक हर्ट को नहीं सुन सकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पार्सेक मात्रक है। सॉरी, पार्सेक जो होता है मात्रक है। तो अगर पार्सेक, ये ध्यान दीजिएगा, पार्सेक जो मात्रक होता है ना, वह दिया क्या है, दूरी का। ऑप्शन ए जो है दूरी का, बी जो होता है समय का, सी जो है प्रकाश की, चमक की, और डी जो है चुंबकीय बल की। तो इसमें जो पार्श्विक होता है, तो पार्श्विक जो होते हैं दूरी की होती है, तो दूरी ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर पार्श्विक से अगर कोई कभी क्वेश्चन आए आपसे पूछे तो पार्श्विक, एक पार्श्विक भी बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक पार्श्विक बराबर होता है 3 × 10 + 16 मीटर होता है, और
इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी ध्यान दीजिएगा कि एक पारसेक बराबर जो होता है 3 × 6 प्रकाश वर्ष मीटर होता है। ठीक, तो अब आया है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष आया है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो इतना चीज़ आप, इतना फैक्ट जो होते हैं पारसेक के संबंधित याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो कभी जो प्रकाश वर्ष दिया गया दे देगा आपको, और आप जो होता है पारसेक में चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको पारसेक देगा तो इसमें चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर किसकी मापने की इकाई होती है, ये चीज़ जानते होंगे। एम्पियर जो मापा जाता है, ऑप्शन इसमें दिया क्या है, ऑप्शन ए दिया है वोल्टेज दिया है, और बी जो होता है विद्युत धारा दिया है, सी जो होते हैं प्रतिरोध है, और डी जो होता है पावर है। तो आप जानते होंगे ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वोल्टेज जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है, जबकि बी जो होता है ना विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो होता है एम्पियर होता है, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ हो जाएगा। अगर बात करें सी किसका है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो V = IR होता है। ठीक, ओम का नियम। अगर इसके बात कर लेते हैं पावर, पावर जो होता है ना, पावर किसका होता है, तो पावर जो होता है विद्युत शक्ति की होती है, वाट जिसे कहते हैं, जो पहले क्वेश्चन में था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई तार है या कोई विद्युत परिपथ है, जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित की जाती है एक सिरे से, तो दूसरे सिरे में जो होते हैं 6 × 2 × 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जो होता है प्रति सेकंड में जो होता है एक सिरे से जाते हैं, और इतना ही जो होते हैं, मैंने कहा 6 × 2 × 5 मैंने कहा 2 × 5 × 10⁻18 मीटर पर सेकंड की दर से जो होते हैं दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। तो इतना चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एम्पियर से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर के विषय में जानते रहिए, ये जो होते हैं एम्पियर जो होते हैं विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो मेगावाट जो बिजली के मापने की जो इकाई होती है, तो पहली बात जो बिजली उत्पादन की जाती है, जो बिजली उत्पादित की जाती है वह जो होता है ना, हम मेगावाट में की जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, जो उत्पादित की जाती है, तो जो उत्पादित की जाती है उसे मेगावाट में मेजर करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेगावाट मापने की जो बिजली होती है ना उसकी इकाई होती है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10⁶ वाट होता है। ठीक, इसका यूनिट मत भूलिएगा, वाट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का जो मात्रक नहीं है तो उसको हम बता सकते हैं कि वाट नहीं है। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। लेकिन इसे फैक्ट क्या बन सकते हैं, फैक्ट ये बन सकता है कि ऊष्मा है, ये दे देगा, प्रश्न दे देगा, क्वेश्चन लिख देगा, कहेगा ऊष्मा है। तो ऊष्मा है तो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो मध्यंतर के बीच होते हैं ट्रांसफर होती है। जो ट्रांसफर होती है उसको मेजर किस में किया जाता है, मापा किस में जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई जो होती है, ध्यान दीजिएगा, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी होती है। और क्या होता है, किलो कैलोरी होता है, और जूल होता है, और किलो जूल होता है। तो इतना चीज़ होता है हमारा ऊष्मा का मात्रक होता है। लेकिन इसमें कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है ये पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, वाट। ठीक, इतना क्वेश्चन आपको, इतना फैक्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊष्मा से पूछे तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये पूछ सकता है। ऊष्मा का मात्रक कौन कौन सा है, अगर आपको ऑप्शन दे दें कि किलोवाट क्या है, तो किलोवाट एक प्रकार की जो होते हैं, मतलब किलो जूल, जो किलो जूल है क्या है, तो ये जो होते हैं एक प्रकार की जो होते हैं ऊष्मा का मात्रक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको फैक्ट एक एक लिख कर याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य अर्थात क्या होगा, तो एक आप लोग जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर दूरी बराबर क्या होता है। 1 किलोमीटर दूरी क्या होता है कि 100 यानी 1000 ग्राम की, 1000 मीटर की होता है, 1000 मीटर की होता है। तो इसके संबंधित एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, और 1 मीटर बराबर क्या होता है, एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा कि 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और एक चीज़ अगर आपको और मालूम होना चाहिए तो इसे बस सुन लीजिए, बस हो गया। 1 पिको फैरेड बराबर होता है, 1 पिको ग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के होता है। और 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम होता है। और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम के। और 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम के। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि तेल का एक बैरल कितने का होता है। तो एक बैरल कितने का होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, ये जो होता है 159 लीटर का होता है। कितना होता है, 159 लीटर का होता है। अब आया है बैरल से संबंधित, तो बैरल से संबंधित जितने फैक्ट हैं उसको जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला फैक्ट ध्यान दीजिएगा, एक बैरल बराबर क्या होता है, 158.9873 लीटर के होता है। एकदम एग्जैक्ट डेटा यही होता है। ठीक, इसके बाद और ध्यान दीजिएगा, एक बैरल बराबर क्या होता है, 0.15
897 घन मीटर, ध्यान दीजिएगा घन मीटर में ये है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बैरल बराबर कितना होता है 42 यूएस, यूएस मतलब यूएस का एक यूनिट है, गैलन के बराबर होता है। और क्या है, एक जो होता है एक बैरल बराबर जो होता है 34.9723 यूएस गैलन के। तो इतना चीज़ अगर आपको इतना मालूम रहेगा तो आपको जो है तेल की जो बैरल पे क्वेश्चन बनेगा, बैरल पे क्वेश्चन बनेगा, आपसे गलत कभी नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। लेकिन इतना फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल का प्रवाह, और ऑप्शन डी है जल की मात्रा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्यूसेक जो है में जो मापा जाता है तो जल की प्रवाह मापा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जल का प्रवाह, ठीक। अब देखते हैं कि एक चीज़ उससे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो क्यूसेक और डॉप्सन में बहुत प्रॉब्लम होती है। डॉप्सन ध्यान दीजिएगा, डॉप्सन जो होता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए काम में आती है, लेकिन क्यूसेक जो है जल प्रवाह मापने में काम आता है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। तो ऑप्शन ए दिया है नॉट दिया है, बी दिया है वोल्ट दिया है, सी दिया है न्यूटन दिया है, डी जो होता है एम्पियर दिया है। तो इसमें क्या होगा, ठीक। तो इसमें जो होता है ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि हम आपको पिछले ही बताए थे ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए जो होता है डॉप्शन होता है। तो इसका जो आंसर इसमें से ए भी नहीं होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। इसका एक आंसर हो जाएगा डॉप्शन होता है। क्या होता है, डॉप्शन होता है, ठीक। आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी होता है एग्जाम में, क्या होता है कि ऑप्शन सब दिया रहता है लेकिन आप उसको छोड़ के चले जाते हैं, उस समय एग्जाम में मत छोड़िए उसको। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसका जो कि क्वेश्चन जो होते हैं जब संशोधन होता है पेपर, तो उस समय इसको चेंज करके नंबर जो होते हैं एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, लेकिन इसको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आज के क्वेश्चन में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।